नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कॉमेडियन कपिल शर्मा को लेकर। कनाडा में उनके कैफे पर हुई फायरिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसमें जो है इंटरनेशनल गैंग वॉर और एक्सटॉर्शन सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। बिश्नोई गैंग के शूटर का नाम इसमें सामने आया है, जिसमें कि शूटर शहरी और दिलजोत रेहल का ये नाम सामने आया है और बताए जा रहे हैं कि जो ये शूटर है बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य है। आपको बता दें कि कनाडा में कपिल शर्मा ने अपना एक कैफे शुरू किया था, लेकिन फिर उस पर जो है गोली चलाई जाती है, वहां पर फायरिंग की जाती है और अब इस पूरे मामले में जो है इंटरनेशनल गैंग वॉर और एक्सटॉर्शन सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले में बिश्नोई गैंग के शूटर का नाम सामने आया है। शूटर शहरी और दिलजोत रेहल जो है, इनके ये नाम सामने आए हैं। कनाडा में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में अब जो है सिंडिकेट का ये खतरनाक चेहरा उजागर हुआ है। इस हाई प्रोफाइल हमले के पीछे बिश्नोई गैंग के ही जो है वो शूटर, इनके नाम सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पंजाबी मूल के ही ये शूटर है, जिन्होंने कपिल शर्मा के कैफे पर 3 अलग अलग मौकों पर फायरिंग की थी और वहां पर जो है दहशत फैलाने की कोशिश की थी। ये दोनों ही शूटर जो है अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और गैंग के सक्रिय सदस्य भी बताए जा रहे हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में कैप्स कैफे के नाम से कपिल शर्मा ने अपना एक रेस्टोरेंट शुरू किया था और फायरिंग जो है इसी साल जुलाई महीने में की गई थी। पहली बार 10 जुलाई को की गई थी, दूसरी बार 7 अगस्त को और तीसरी बार जो है 16 अक्टूबर को यह घटना अंजाम दी गई थी। तीनों हमलों में वही 2 शूटर शामिल थे और अब इस पूरे हमले के पीछे बैठे मास्टरमाइंड सीपू की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी जो है जांच एजेंसियों के हाथ लगी है, जिसके इशारे पर यह पूरी वारदात जो है करवाई गई थी। इस केस में पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया बंधु मान सिंह जो है इस पूरे इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क की एक अहम कड़ी बनकर सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अगर माने तो बंधु मान सिंह जो है कनाडा में बैठकर बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करता था और उनके करीबी गोल्डी ढिल्लो और पाकिस्तान के डॉन के साथ वो सीधे संपर्क में था। हैरी चट्टा ये वही नाम है जो कि भारत में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार गिराने की तस्करी में उसका नाम सामने आया था, जिस पर आईएसआई के लिए काम करने के आरोप लगे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कपिल शर्मा के कैफे पर हुई तीनों फायरिंग के लिए जो है हथियारों की व्यवस्था बंधु मान सिंह ने ही जो है गैंगस्टर सोनू उर्फ राजेश खत्री के कहने पर किया था। गोल्डी ढिल्लो के इशारे पर सोनू खत्री ने अपने चचेरे भाइयों दिलजोत और गुरजोत से जो है ये फायरिंग वहां करवाई थी। हथियार और गाड़ी दोनों ही जो है बंधु मान सिंह ने ही यहाँ पे मुहैया करवाए थे और इसी साल 23 अगस्त को कनाडा से वो भारत आया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के अगर माने तो इस पूरे पूछताछ के दौरान एक और बड़ा खुलासा किया है। उसके मुताबिक बिश्नोई और बराड़ गैंग जो है भारत में ज्यादा कनाडा में एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि भारत से ज्यादा जो है एक्सटॉर्शन और सिंडिकेट के जो ये पूरा केस, जो ये पूरी कड़ी चलाई जा रही है वो अब कनाडा में है। वहां पर जो ये गैंग है एक डब्बा कॉल सेंटर के जरिए एक्सटॉर्शन का बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, जहां से कारोबारियों को, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री के हो, फिल्म इंडस्ट्री के हो, कबड्डी लीग से जुड़े लोग हो, उनको धमकी भरी कॉल्स दी जाती हैं, उनको एक्सटॉर्शन के लिए उनको धमकाया जाता है। कबड्डी लीग को जो है गैंगस्टर्स करोड़ों की वसूली के लिए आज के समय में एक नया टारगेट बना चुके हैं। कबड्डी प्लेयर्स को न सिर्फ टारगेट किया जाता है बल्कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां उन पर फायरिंग भी की है।
कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी प्रवासियों के बीच में कबड्डी लीग जो है बेहद लोकप्रिय है। लाखों करोड़ों रुपए के इनाम जो है दांव पर लगाए जाते हैं। अब जांच एजेंसियों को शक है कि नशे के कारोबार से कमाया गया काला पैसा जो है ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। और अब जो है कपिल शर्मा के कैफे पर जो फायरिंग हुई है वो अब एक नई जांच की तरफ बढ़ गई है। इस कैफे से शुरू हुई जांच अब एक नया मोड़ ले रही है, नए नए खुलासे जो हो रहे हैं। तो वहीं अगर हम कबड्डी लीग से जुड़ी बात कर ले तो पंजाब में अब तक 9 कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हो चुकी है और बिश्नोई गैंग ने जो है न्यूजीलैंड में कबड्डी प्लेयर गोपी बैंस के घर फायरिंग का भी दावा किया था, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर सामने आया था। और इससे साफ है कि सिर्फ अब ये खेल नहीं बल्कि पैसा, पावर, अपराध की दुनिया का बड़ा केंद्र बन चुका है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के बाद कनाडा पुलिस के साथ साथ भारत की सेंट्रल एजेंसियां भी इस पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। इंटरनेशनल लेवल पर रेड कॉर्नर नोटिस, प्रत्यर्पण की संभावनाएं तलाशी जा रही है। कुल मिलाकर कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की एक घटना अब सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल गैंग वॉर, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन के खतरनाक गठजोड़ की बड़ी परतें ये खोल रही है। अब जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जिस तरीके से जांच एजेंसियां अब इसमें पीछे पड़ चुकी है, हमलावरों की जो तस्वीर इसमें सामने आई है, अब इस पर आगे कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ऐसी ही खबर पर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।